ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान की प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, देवताओं मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है, मैं वह तुमको सुनाता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्दी भगवान अवतार धारण करके पृथ्वी के ताप को दूर करेंगे, क्योंकि उनको ये बात पहले मालूम हो गई है, भगवान अवतार लेने वाले हैं, तुम भी सब जा करके और यदुओं में उत्पन्न हो, भगवान तो वसुदेव के घर में पैदा होंगे। इस वास्ते देवताओं की पत्नियों को भी चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए वसुदेव के घर में जाकर के पृथ्वी पर मनुष्य स्त्रियों में पैदा हों। इसलिए ये सब मनुष्य स्त्रियां नहीं थी, सुतराम मनुष्यों के नियम नहीं लगेंगे इनमें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा ने देवताओं से ऐसा कहकर के आश्वासन दे करके और अपने धाम में गमन किया, देवता लोग स्वर्ग में चले गए। हे ना राजन, पहले यदुपरी यदुओं के स्वामी यादवों के राजा शूरसेन मथुरा में रहते थे, मथुरा देशों के वे स्वामी थे। ये उनकी मथुरा नाम की राजधानी थी, जहाँ भगवान सदा विराजमान रहते हैं। वर्तमान कालिक प्रयोग है सन्निहित, नित्यम सन्निहितो हरि, अभी भी है। जिनके लिए है उनके लिए है, जिनके लिए नहीं है उनके भाग्य खोटे हैं, जो तीर्थादि को न माने। भगवान का स्थल मिल रहा है और कह के ये भगवान का स्थल ही नहीं है। भगवान है इसमें शास्त्र के सिवाय कोई प्रमाण नहीं, तो भगवान के घर में भी शास्त्र के सिवाय कोई दूसरा प्रमाण कैसे हो सकता है? भगवान है इसमें शास्त्र प्रमाण है, तो भगवान का घर मथुरा है, इसमें भी शास्त्र, अयोध्या इसमें भी देवानाम पू अयोध्या इत्यादि वेद मंत्र प्रमाण। वो राजधानी वसुदेव जी महाराज का विवाह हुआ देवकी के साथ। उनका भाई कंस जो था वो रथ में बैठ करके अपने जीजा जी को अपने गांव पहुंचाने के लिए, कंस ने अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए, दहेज सुनो क्या मांगते हो, पिए पिए, तुर्गानाम देवक ने देवकी के विवाह के समय में 400 हाथी एक नहीं होता है, हाथी पर अंबाड़ी होती है सोने चांदी की, रत्न से जड़ी हुई। हाथी का एक चलाने वाला होता है, 2 पार्श्व चालक होते हैं, ऐसे हाथी दिए। हाँ, और अनेक पदार्थ, घोड़े दिए 15,000 दहेज में वसुदेव और देवकी को, और 18,000 रथ दिए, 200 दासियां दी, ये दहेज दिया। शंख तूरी मृदंग बजने लगे। रास्ते में कंस लेकर के चल रहा है अपनी बहन और बहनोई के रथ को, स्वयं चला रहा है। बहुत बड़ी बात मानी जाती थी किसी अपने परम संबंधी का रथ हाँकना। भगवान का रथ स्वयं युधिष्ठिर हाँकते थे, अर्जुन और भीम से चमर करते थे। भगवान का रथ स्वयं हाँकते, उसको साथी को वर्णन है, नीचे उतरो, भगवान जिस रथ में बैठेंगे हम हाँकेंगे। अरे भगवान ने मेरे भाई का हाथ रहा था, भगवान के रथ हाँकने का मौका मिलेगा तो मैं चूकूंगा? मैं भगवान का साथी बनूंगा। बस आकाशवाणी हुई, रथ चल रहा था। अरे बेवकूफ, मूर्ख, अबुझ, इसको ले जा रहा है, याद रख इसका जो 8वां बच्चा होगा तो तेरा खात्मा करेगा। बस दुष्ट ने खड़ हाथ में ले लिया और अपनी बहन की हत्या करने के लिए तैयार हो गया, उसके केश पकड़ लिए। वसुदेव ने देखा ये बड़ा क्रूर है, निर्लज्ज है, इसको किसी तरह से शांत करना चाहिए। कहने लगे वसुदेव, हे भैया क्या कर रहे, शरीर जिसने धारण किया उसकी मृत्यु तो चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो अवश्यम भाविनी है। तुम इतने से के लिए मौत से बचने के लिए पाप कर रहे हो। देखो शरीर मरता है, जीव तो अपने कर्म के वशीभूत होकर के जैसे बालक से युवा, युवा से वृद्ध बनता है,
ऐसे ही इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे जलौका जोंक जोंक आगे का पैर रखने पर पीछे का पैर उठाती है, वो जितना उठाती है उतना ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में देर लगती है। क्षण मात्र लगते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों योजन यमराज तक के मार्ग को पार करने में जीव, लेकिन दुख बड़ा भयंकर भोगता है। ये संसार मिथ्या है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं और फिर वो नष्ट हो जाते हैं, उनके संस्कार मन के अंदर बने रहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार, हाँ कभी कभी वह स्मृति नष्ट हो जाती है और मनुष्य व्यर्थ मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार का अभिमान करता है। अरे शरीर में देखो, जागृत अवस्था जागने के समय के बाद स्वप्न का समय आए, स्वप्न के समय के बाद सुषुप्ति, ऐसी घोर नींद आती है कि कुछ भी पता, अरबों खरबों तिजोरी में रखे हुए रुपये भी कहाँ है इस बात का पता नहीं, हम कहाँ हैं, हमारा शरीर कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ है, पुत्र कहाँ है, ये भी पता सुषुप्ति में नहीं लगता। ये भगवान की माया के कारण जीव नाना प्रकार के देहों में भटकता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, इधर उधर दौड़ा करता है। जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी में इसकी ममता हो जाती है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में, तेल में, पानी तेल के घड़े में जैसे वे पानी तेल होते हैं वैसे ही बन जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी संसार में अनेक रूप धारण कर लेता है। अगर राग से भगवान में प्रवेश करे तो वह अभिनिवेश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए हे राजन कंस, तुम्हारे जैसे सत्पुरुष राजा को द्रोह नहीं करना चाहिए। ये बेचारी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे डर के कारण अचेतन हो, इसे क्यों मारते हो? सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, बेचारी देवकी ने कंस के सामने इस प्रकार बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर तो और वो उसको मारने से विरत नहीं हुआ, उसने मारने के लिए खड्ग उठा लिया देवकी ने। तब वसुदेव विचार करने लगे, ओह मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि और अपना बल पूरा लगा करके मौत से किसी को बचावे। मानवता, ह्यूमैनिटी इसको कहते हैं। निर्दोष को मौत से बचाने में अपनी बुद्धि, यावत बुद्धि बलो दयम, बुद्धिमानों को चाहिए कि मौत को दूर रखें। हैं? चलो एक पासा इसके सामने फेंके। बुद्धिमान पुरुष जो है उसे चाहिए कि मौत को दूर करे। दूर करने पर भी अगर मौत आ ही जाए, मौत को दूर करने का प्रयत्न, लेकिन मौत को दूर करने के प्रयत्न करने पर ही मौत सामने आके आधम के, तब फिर उससे भय करना नहीं चाहिए, निडर होकर के तैयार हो जाना चाहिए। समर मरण पुरी सुरसरी तीरा के लिए, आजा मौत क्या मेरा बिगाड़े, मैं परब्रह्म परमात्मा में उनके चरणारविंदों में अपना मन लगाता हूँ, आज तुझे आना हो, झक मारेगी मेरे पास आकर, कुछ भी नहीं बिगाड़। तो बचाने का उपाय कहते हैं, इस बेचारी को बचाएं। तुरंत कहा उन्होंने, देखो सुनो भाई, इसके 8वें पुत्र से तुमको भय है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इसके पुत्र दे दूंगा, और क्या पता विधि के विधान का मेरे पुत्र हो ही नहीं, पुत्रियां ही हो, जो पूछो देखा जाए, और मेरे संतान होने के पहले ही कंस ही मर जाए। किसने देखा? मृत्युर्न म्रियेत, मृत्युर्न म्रियेत चेत, वेदव्यास के अक्षर है। अर्थात उस बालक का मृत्यु जो कंस खुद ही मर जाए, क्या पता, अभी तो किसी न किसी तरह से मौत को टालना चाहिए। ये सोच करके कहते हैं, इसको मत मारो, इसके पुत्रों को मैं दे दूंगा, जैसे जैसे पैदा होंगे तुम मारते चले जाना, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। इस बेचारी को क्यों मारो? इसके पुत्र से, और वो भी 8वें से भाई है, तुम चाहोगे तो मैं सब दे दूंगा। कुछ चिंता मत, भगवान की गति बड़ी बलवती होती है। संयोग और वियोग मनुष्यों का आपस में ठीक वैसा ही है।
जैसे एक नदी में दो नाव चलती है, परस्पर थोड़ी देर के लिए मिलती है और अलग हो जाती है। पोस्ट ऑफिस पर, स्टेशन पर गाड़ी में लोग जा करके मिलते हैं, मिल करके और अलग हो जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। तब तो ऐसी गप्पे छांटते हैं जैसे 7 और 7 14 7 21 पीढ़ी का संबंध हो रेलगाड़ी में आपस में बैठे हुए लोग। पर उतर के जाते हैं तो फिर कोई 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी ये कहते हैं जंतु के जन्म मरण और संबंधियों का भी यही हाल। प्रशंसा की। देखो, उससे भयभीत नहीं हो जो आकाशवाणी ने कहा कंस भगनी के वध से निवृत्त होगा, नहीं मारा, उस बात के सार को जान लिया, सत्यवादी है, भारतीय मानव है, कभी झूठ भूलेगा नहीं है। कंस की प्रशंसा करके वसुदेव अपने घर में चल गए। अब प्रसव का समय आया, आखिर एक दिन आएगा। देवकी के पुत्र हुए। सबसे पहला कीर्ति मान नाम का पुत्र हुआ। वसुदेव ने कहा वचन का पालन नहीं करने से, झूठ बोलने में पाप लगेगा, नरक में जाए। स्पष्ट अनृता भीता बड़े कष्ट के साथ अपने लाडले लाल नौनिहाल जिगर के टुकड़े अपनी पहली संतान को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। दे दिया कंस, लो भैया मारो, कहीं यही तुम्हारा मारने वाला ना। उलट पुलट करने से 8वें की अपेक्षा पहला ये सब, फिर 7वें से गिनना शुरू करो, फिर 6 से गिनना करो, फिर 5 से गिनना शुरू करो, तो प्रत्येक 8वां होगा, एक दूसरे से सब। इसलिए नारद जी ने कह दिया सब कोई मारना, एक को भी मत बचा। पहले तो कहा सज्जनों के लिए चाहे कितना ही कष्ट आओ तो दुष्य नहीं हो, सब सह लेते। भगवान अत्यंत समदृष्टि हैं। कंस ने प्रतिज्ञा पालन करके अपनी बहन के पति वसुदेव से कहा ले जाओ इस बच्चे को, मुझसे इससे कोई डर नहीं, आपके 8वें गर्भ जो है उससे मेरा मृत्यु है। वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के गए। तब भी वसुदेव को उस दुष्ट का विश्वास नहीं हुआ कि ये न मालूम कभी इसको पकड़ के मार देगा। वसुदेव आदि जितने वृष्णि थे, देवकी आदि उनकी जो स्त्रियां थी, ये सब की सब भगवान की आज्ञा से देवताओं की स्त्रियां ही पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनकर आई थी। भूमि का भार उतारने के लिए दैत्यों के वध का उद्योग सुना करके और नारद जी महाराज आ गए। कंस ने उनके कहने से सब यादवों को देवता मान लिया और देवकी के गर्भ से पैदा हुए जितने बालक थे उन सबको क्रमशः मार दिया। 8वां भगवान का अवतार होने का समय भी धीरे धीरे आ गया। वसुदेव ने कहा ये कहीं भाग नहीं जा, इस वास्ते इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आसुका रासुका में इनको गिरफ्तार कर लो, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा। उनके प्रत्येक पुत्र को मारा, एक को भी नहीं छोड़ा। भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं अपने प्राणों की रक्षा करने वाले केवल अपने ही प्राण जिनको प्यारे हैं, जो सारे संसार में भगवान को या दूसरे जीवों को अपने समान नहीं देखते, वे ही व्यक्ति अपनी माता की हत्या कर सकते हैं। सुन लो आजकल क्यों करते हैं, उसका कारण शास्त्र बताता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। माता पिता की हत्या भी कर बैठते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। विष्णु के द्वारा कालनेमी के रूप में ये पहले मारा गया था। जरासंध इत्यादि कंस, प्रलंबक, भक्त, चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केसी, नारद जी भिड़ा रहे हैं, अपना काम लगा रहे हैं। ये देखता क्या है, ये सब यादव और ये सब नंद इत्यादि गोप, ये देवता है। ऐसा जब नारद से सुना तो यादवों का करुण निक्रंदन करना कंस ने शुरू कर दिया। 6 बालक मार दिए। 7वां साक्षात भगवान अनंत, जिनको शेष कहते हैं, स्वयं भगवान ही
शेषावतार धारण करते हैं इस पृथ्वी को धारण करने के लिए, और किसी की ताकत इसको धारण करने की नहीं है। वो माता पिता को हर्ष और शोक देने वाला गर्भ हुआ। भगवान ने पहले बलराम के गर्भ में आते ही अपनी योग माया से कहा तुम ब्रह्म में जाओ। वसुदेव की दूसरी पत्नी है देव के सिवाय रोहिणी, वो गुप्त स्थान में नंद के यहाँ रहती है, वहां तुम चली जाओ। देवकी के गर्भ में 7वां मेरा ही तेज शेष के रूप में विद्यमान है, तुम उसको उसके पेट से निकाल करके और रोहिणी के पेट में रख दो। मैं उसके बाद 8वां बन करके और देवकी के पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा, और तुम मेरी बहन नंद की स्त्री में यशोदा में पैदा होगी। ये सारे संसार के जीव तुम्हारी धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा करेंगे। तुम्हारा नाम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, नारायणी है। गर्भ के आकर्षण के कारण इन बलराम जी का दूसरा नाम संकर्षण एवं योग माया। भगवान को कल लाएंगे, कोई चिंता नहीं। हाँ निश्चित है। वहां ये हल्ला मच गया, वो तो गर्भ को खींच के ले गए, लोग कहने लगे कि इस बेचारे का गर्भ बात हो गया। वसुदेव के मन में फिर भगवान मन आनक दुंदुवे, यहाँ स्पष्ट है आविवेशांश भावे न, भगवान ने अंश रूप से शरीर में नहीं वसुदेव के मन में प्रवेश किया पौरुष धाम को धारण करते हुए। वसुदेव ने भी पौरुषी मूर्ति को धारण कर लिया और सूर्य के समान तेजस्वी होकर के चमकने लगा, अत्यंत दुर्धर्ष हो गया है। वेद दीक्षा से अर्पित श्री मूर्ति मन देव की को मन से ही धारण किया, यहाँ भी शरीर स्पर्शादि नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, पूर्व दिशा चंद्रमा, चंद्रमा को पैदा नहीं करती, छिपे हुए चंद्रमा को प्रकट करती है। चंद्रमा पहले से मौजूद है, नया पैदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया को नहीं होता। ऐसे ही भगवान कोई नए पैदा, भगवान अनादि अनंत है, सदा विद्यमान होते हुए भी प्रकट हुए हैं छिप करके। प्रलय काल में छिप गए थे, इसको समाप्त कर देते हैं बहुत जल्दी। स्वामी जी भगवान की बात है, इसे देर लग जाती है क्या। देवता लोग स्तुति करते हैं, और देवता लोगों के पहले ये स्वयं स्तुति करते हुए देव की भगवती कहती है, मेरे शरीर रूपी गुहा में 5 और हमारे आप में 6 गर्भाकर्षणात् संकर्षण मधु हरिणा आदिष्टा विजय आदित्य का चकार है। हाँ 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 वही चल रहे हैं। तो फिर देवकी ने देखा कि मेरे इस उदर में भगवान आ गए। जैसे घड़े में दिया रखा हो, ऐसे ही मेरे इस उदर में साक्षात भगवान है। अपनी कांति से देवकी भवन को प्रकाशित करने लगी। कंस ने उसको देख करके जान लिया कि मेरा सत्यानाश करने वाला इसके पेट में आ ही गया, लेकिन क्या करूं। पहले तो स्त्री को मारना पाप, फिर उससे ज़्यादा पाप गर्भिणी स्त्री को मारना, और फिर बहन को मारना, और फिर बहन को भी गर्भवती को मारना।
ये ऐसे पाप हैं जिससे शरीर और आयु नष्ट हो जाती है। क्रौर्य से जीवन चलाना मरने से भी बुरा है। लोग उसको मरने के बाद गालियां देते हैं, अच्छा हुआ दुष्ट मर गया। तो देहाभिमानी के लिए देह जब मर जाता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, ऐसा सोच करके। और कहा इसको तो नहीं मारें, पैदा होने दो, पैदा होते ही खत्म कर देंगे। अब भगवान के भय से बैठे में, उठने में, खाने में, पीने में, घूमने में साक्षात मौत ही दिखाई देने लगी। जैसे फांसी का 7 दिन के बाद का हुक्म हो जाए किसी को, तो उसको फांसी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई हो, तन्मय हो जाता। भगवान को उसके पेट में आए हुए जान करके ब्रह्मा जी महाराज और शिव भी आए और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा कहते हैं, हे हरे, आप सत्य संकल्प है, तीनों काल में आप विद्यमान हैं, हम आपकी शरण में जाते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष जो है माया के आश्रय से पैदा होता है, इसके सुख दुख 2 फल हैं, इसके 3 सत्व रज तम मूल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 इसके रख हैं, 7 धातु रस रक्त मांस मज्जा अस्थि ओज तेज वीर्य, ये 7 धातुएं इसकी त्वचा है। पंचमहाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 इसकी शाखा है, 9 इसके दरवाजे हैं, बता चुके हैं आपको। प्राण इसके पर पत्ते हैं, जीव और ईश्वर इस वृक्ष पर की टहनी पर बैठने वाले 2 पक्षी हैं। महाराज, इस संसार के उत्पन्न करने वाले 5 भूतों के भी उत्पन्न करने वाले वास्तव में आप ही हैं, ब्रह्मा भी उनके उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। ये भगवान आप कमल नेत्र हैं, आप समाधि में सत्व मूर्ति रहते हैं, आपके चरणारविंदों का चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर के और आपके भक्त सारे संसार को गाय का नहीं, गाय के बछड़े का चरण चिन्ह बना करके पार कर जाते हैं। आप स्वप्रकाश हैं, भवार्णव में अवतीर होकर के अपनी भक्ति को दे करके लोगों का आप संसार सागर से तारण करते हो, आप स्थापित करने वाले हो, आप इसके पार करने वाले हो। ज्ञानी लोग आपकी जो चरणारविंदों की सेवा नहीं करते, वो परम पद प्राप्त करके भी उनका अधःपतन हो जाता है। आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता, इसीलिए ज्ञानियों को अपना भक्त बनाने के लिए आप अवतार लेते हो। वो तो विघ्नों के पद पर जो भगवान के भक्त हैं पैर दे करके और विचरण करते हैं। आप विश्व के पालन करने समय कर्म फल देने वाले बन जाते हैं। आप की सब शरीरों से पूजा लोग करते हैं। ये सत्व रूप शरीर आपने धारण किया है, अगर ये न हो तो अज्ञान का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो? अज्ञान निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान आपके सत्व से ही निवृत्त हो सकता। गुणों के प्रकाश के द्वारा आपकी केवल कल्पना हो सकती है, साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आप सब, क्योंकि आप सबके साक्षी हैं। नाम रूप गुण कर्म जन्म इत्यादि सब ये माया के द्वारा ही निरूपण हो सकते हैं। आप तो मन और वचन से परे हैं। आपके भक्त उपासना विलक्षण क्रिया से आपको साक्षात देखते हैं। कृष्ण आप नाम रूप को सुनाते हुए, आपके गुणों का वर्णन करते हुए, आपका चिंतन करते हुए, आपके चरणारविंदों में अपने चित्त को प्रविष्ट करा करके फिर संसार को प्राप्त नहीं करते। आपके चरणारविंद ये पृथ्वी है महाराज, इसका भार आपने जन्म से ही दूर कर दिया, यह हमारा अहोभाग्य है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं आपके चरणारविंदों से चिन्हित इस पृथ्वी को देखेंगे, यह हमारा अहोभाग्य होगा। श्री कृष्ण आपके जन्म नहीं है, वह आपका जन्म तो आपका एक खेल है। मत्स्य कूर्म नृसिंह वरा इत्यादि योनि में आपने जो अवतार किए, उससे तो आपने तीनों गुणों का और हमारा पालन किया महाराज। आप भी अभी भी हमारा भी पालन कर रहे हैं। पृथ्वी के भार को उतार दे। फिर देवकी से कहने लगे, माता आपके उदर में हम सबके कल्याण के लिए भगवान आ गए हैं, आपको अब कंस से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके हाँ, ये कहते हैं यदुनाम तवात्मजा गोप्ता भविता, ये तेरा पुत्र तेरा ही नहीं, संपूर्ण यादव वंश का रक्षक बन करके तेरे पेट में आया है। अब तुझे कंस से भय करने की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार देवता लोग स्वर्ग में चले गए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चले गए। आगे भगवान के अवतार की कथा आपको कल सुनाएंगे।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे रुक्मिणीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं रुक्मिणीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे रुक्मिणीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर। ये तो बम्बई है भाई, हमारे चातुर्मास की सभा रात को 2 बजे तक चलती है दूसरी जगह, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जो जाना चाहें वो चले जाए। साढ़े 9 हुआ। अच्छा चलो 5 मिनट, कभी जल्दी भी तो कर लेते हैं, अब किसी तरह से निपटाना है। कल से ऐसी स्पीड से चलें, एकादशी को पूरा कर दें तो शांति है। भगवान की कथा अध्याय के अध्याय कहेंगे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचर मस्य च सुप्तं महाप्रलयः षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तण्डतिलकस्वामी महागणपतीन् वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः। आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदाधीनां रक्षोदकमिव गंगाप्रवाहपातः पवित्रयति। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। हव्याशिनो यन्निखिलाश्रयस्य ज्वालावलिधावयो ममार पतिरतेस्तत्पदस्मृतिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मुखाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आपने इसके पन्ने में लाए थे, कल ही उसको किसी ने छेड़ा, छोटी पुस्तक लाओ, ऊपर से पन्ने गायब हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर परमेश्वरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः सरस्वती नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री गणेशाय नमः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः ये वाजन धर्मक्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं मही मंगलभूयिष्ठ पुरग्रामगृजाकर नद्यप्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुल सन्नादस्तवकावनराज वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरगृहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुकिन्नरगन्धर्वास्तुष्टुस्तुभ्यचारणा विद्याधर्यश्च ननकु रप्सरोभिश्रमं मुदा मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीर्थे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासीत् यथा प्राच्यां निशीन्दुरिव पुष्कलः। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम
अखंड सच्चिदानंद कंद परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम पिता प्रभु निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अच्छेद्य अभेद्य अलक्ष्य अचिंत अव्यवदेश परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप का परित्याग करके प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए सगुण साकार निखिल कल्याणमय गुणगण निलय स्वरूप धारण करके जब इस भूलोक में अवतार लेते हैं तब इस भूलोक में चारों तरफ मंगल होने लगते हैं। संसार में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 तत्व जिनको 9 द्रव्य भी कहते हैं, ये प्रधान तत्व हैं संसार के। भगवान जिस समय अवतार धारण करके और प्रकट होते हैं, ये सब के सब तत्व अपने स्वरूप में विशेष रूप से समस्त संसार में प्रकट होते हैं। उसी समय का वेदव्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। काल तत्व ऐसा समय जो संपूर्ण गुणों से युक्त काल था, उस काल में भगवान ने अपना प्राकट्य किया। और यहाँ वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं अजन जन्मर्क्षम, अजनस्य जन्मर्क्षम, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म नक्षत्र आया। दूसरा अर्थ है अजन्मन ब्रह्मा, उनका नक्षत्र है रोहिणी, कि हमारा ज्योतिषी इतिशा वन्य को गुरुरी गणेशो हिर्गुहो रवि। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को आधी रात में, जो अभी अभी गई। तो रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं ब्रह्मा, उनको भी अजन कहते हैं। स्वयंभू चतुरानना, चतुरानन और स्वयंभू उनका नाम है। ऐसे नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए जिसमें स्वयंभू ही पैदा हो सकता है और कोई नहीं, ऐसा रोहिणी नक्षत्र है। अजन जन्मर्क्ष 2 अर्थ हो गए। और संपूर्ण तारा, संपूर्ण नक्षत्र, संपूर्ण ग्रह, ये भी समस्त संसार के कल्याणकारक तत्व हैं। वह भी शांत रूप में खगोल में, आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में जिस समय अपने शांत स्वरूप को प्रकट कर रहे थे। रात्रि वैसे ही शांत होती है, फिर उस रात्रि में भी अर्धरात्रि का समय अत्यंत शांत। दिशा प्रसेदु, दिशाओं में सर्वत्र प्रसाद गुण जो है वह छा गया था। ये दिक् तत्व है। पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव, क्रमशः सभी द्रव्यों के प्रसाद स्वरूप का भगवान के अवतार के समय वर्णन करते हैं। निर्मलो दुगणोदयम, उडू कहते हैं ताराओं को। अत्यंत निर्मल रूप से आकाश के अंदर तारे दिखाई दे रहे थे जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ। मही मंगल भूयिष्ठा, पृथ्वी तत्व, पूरा ग्राम व्रज और आकार, ये इनमें भी सब जगह मंगलाचार हो रहे थे। नद्य प्रसन्न सलिला, जल तत्व, अपने प्रसन्न हृदा जल रुश्रिया, वनस्पति तत्व, पुष्पादि, ये जितने भी सरोवर थे उनमें शरद ऋतु में कमल खिला करते हैं। कमलों की शोभा से सरोवर की शोभा बढ़ रही थी। विजालिकुल सन्नादा, सबका वनराज, वनराजियों में जगह जगह पुष्पों के गुच्छे खिले हुए थे और उनके ऊपर बड़े सुंदर नाना प्रकार के हंस कारंडव इत्यादि पक्षी अपना कलरव कर रहे थे। वायु तत्व का वर्णन करते हैं। वायु सुख स्पर्श लोगों को चल रहा था और उसमें उत्तमोत्तम घ्राणेन्द्रिय को तृप्त करने वाला और पवित्र वायु चल रहा था। स्मशान आदि का वायु अपवित्र होता है। और अग्नि तत्व,
ब्राह्मणों के घरों में अग्निहोत्र के गारहपत्य कुंड के अंदर जो अग्नि सदा विराजमान रहते हैं, वे भी अत्यंत शांत होकर के और खूब प्रज्वलित हो रहे थे, लेकिन शांत थे। और मनस्तत्व असुरद्रुहाम साधुनाम मदांसी प्रसन्नानि। असुर कहते हैं जो केवल अपने शरीर, मन, बुद्धि और प्राण में ही रमण कर, असुर रमनते इति असुरा, उनके साथ विरोध करने वाले सज्जन होते हैं। सज्जन तो कभी किसी का विरोध नहीं करते, सज्जनों का ही असुर में रमण करने वाले विरोध किया करते हैं। ऐसे सज्जनों के मन प्रसन्न हो रहे थे। यहाँ मनस्तत्व की प्रसन्नता भाई। फिर अजने जाए माने, जिसका कभी जनी प्रादुर्भाव है, जिसका कभी जन्म होता ही नहीं तीर खाल में, वो निर्गुण निराकार अखंड अच्छेद्य अभेद्य अनादि अनंत अपने प्राकट्य को कर रहे हैं। ऐसे समय आकाश में देवता लोग दुंदुभी नाम के नगाड़े बजाने लगे। किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, ये सब सिद्ध चारण, ये देवताओं की जातियां हैं। और अंतरिक्ष में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ये लोग विचरण करते हैं। ये भी गान करने लगे। और विद्याधर वधुएं, विद्याधरों की पत्नियां और अप्सराएं नृत्य करने, अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। और आकाश में से मुनि लोग, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे थे समुद्र के ऊपर। ऐसे अर्धरात्रि के समय में, जिस समय अंधकार का प्रभाव छाया हुआ रहता है, किंतु भगवान जनार्दन ने जनावनायोद्यमिनम जनार्दनो लये सदा सदोद्युक्त करम सदाशिवम। विचित्र बात है भाई। यहाँ भगवान का एक नाम है जनार्दन, जनमर्दयति जनार्दन। जो प्रलय के देवता है उनका नाम तो रखा है हमारे यहाँ शिव मन कल्याणकारक, और जो रक्षा करने वाले हैं उनका नाम रख दिया लोगों को कष्ट देने वाले जनार्दन। ठीक है, भगवान शिव स्वरूप ही है, क्योंकि वो सारे संसार का प्रलय करके और सब जीवों को एक बार जो परम दुख के सागर में निमग्न रहते हैं उनको शांत कर देते हैं। भगवान दुष्टों को अर्दन करके और संसार को शांति और सुख देते हैं, इस वास्ते उनका नाम है जनार्दन। वे जब प्रकट होने लगे, साथ ही ये भी भाव है कि दुष्टों का मर्दन करने वाले भगवान प्रकट हो रहे हैं, दुष्टों को सावधान हो जाना चाहिए। अब हमारी दाल नहीं गलेगी। देवक्याम देवरूपिण्याम, साक्षात देवकी स्वरूप, देवता स्वरूप जो देवकी थी, उसमें संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान भगवान प्रकट हुए। समद्भुतम बालक मंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गणेशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम छांदपयोध सौरभम महार्वैदूर्य विकिरीट कुंडलत विशा परिष्वक्